गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर कहते हैं। और आज हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंतर्गत न्यूरॉन पर चर्चा करेंगे। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोष पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा शरीर बहुत सी छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बना है और जिसकी प्रत्येक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और अलग-अलग कोशिकाएं अलग-अलग कार्यों में विशिष्टता पाई हुई हैं और वो अपना कार्य बखूबी निभा रही हैं। न्यूरॉन भी एक कोशिका है जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, जो मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है और वह इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। यह विशिष्ट रूप से तंत्रिका तंत्र में रासायनिक एवं विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं का संवहन करती है। और हम विशिष्ट रूप से यह कहें कि यह एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं और यह रासायनिक एवं विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे शरीर के अंदर संवहन करती हैं, सूचनाओं को ढोती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। Neurons are specialized nerve cells that transmit chemical and electrical signals. Neurons are the basic unit or the building blocks of our brain and nervous system. It is also called a biological transducer because it transforms different stimulations into electrical impulses. न्यूरॉन्स को जैविक परश्रावक भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न उत्तेजकों यानी उद्दीपकों को वैद्युतीय आवेगों में बदला जाता है। अब हम न्यूरॉन के प्रकार, संरचना तथा कार्य की चर्चा करेंगे। न्यूरॉन्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जहां तक न्यूरॉन के प्रकार की बात है तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। यानी कार्य के आधार पर न्यूरॉन को निम्नांकित 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, जिसे हम संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा गतिवाही न्यूरॉन यानी मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। और तीसरा सहचर्य न्यूरॉन, इसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स carry information from tissue and organ into the central nervous system, which is spinal cord and brain. संवेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। दूसरा सहचर्य न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन present with the central nervous system, mainly central nervous system. The main function of association neuron is to establish relation between sensory and motor neuron. सहचर्य न्यूरॉन केवल मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं और सहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से सहचर्य न्यूरॉन का मुख्य कार्य संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन के बीच या
साहचर्य स्थापित करना होता है। तीसरा है मोटर न्यूरॉन यानी गतिवाही न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स transport signals from the central nervous system to the effector cell, which is muscles and glands. गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक यानी इफेक्टर अर्थात मांसपेशीय तथा ग्रंथियों तक पहुंचाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया कर पाता है। अब हम इन तीनों न्यूरॉन्स के प्रकार को समझने, इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करें तो, इस पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करें तो हम यह पाएंगे कि सेंसरी न्यूरॉन सूचनाओं को रिसेप्टर सेल्स या सेंस ऑर्गन से ढोता है और यह सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सुषुम्ना या मस्तिष्क तक ले जाता है, सुषुम्ना तक ले जाता है विशेष तौर पर। वहीं एसोसिएशन न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य संवेदी न्यूरॉन से सूचनाओं को लेना और उन सूचनाओं को प्रोसेस करके गति न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन पर की तरफ उसको छोड़ देना होता है। मोटर न्यूरॉन्स का कार्य मुख्य तौर पर या गतिवाही न्यूरॉन का कार्य मुख्य तौर पर एसोसिएशन न्यूरॉन से प्राप्त सूचनाओं को मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ ले जाना होता है, अर्थात इफेक्टर सेल्स की तरफ ले जाना होता है। न्यूरॉन्स के आकृति और संरचना के ख्याल से इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। मुख्य तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि आकृति और संरचना के हिसाब से मुख्य तौर पर न्यूरॉन्स में उपस्थित डेंड्राइट्स के संख्या के आधार पर हम इसे 3 प्रकारों में मल्टीपोलर, बायपोलर और यूनिपोलर, बहुध्रुवीय, द्विध्रुवीय और एक ध्रुवीय प्रकारों में बांटते हैं। Multipolar neurons. Multipolar neurons have several dendrites. The majority of neurons in the spinal cord and brain are multipolar. अगर हम इस चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में बहुत सारी डेंड्राइट्स यानी शाखिकाएं होती हैं और इस वजह से इन्हें हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से मस्तिष्क और सुषुम्ना में पाए जाते हैं। बायपोलर न्यूरॉन यानी द्विध्रुवीय न्यूरॉन। बायपोलर न्यूरॉन हैव ओनली 2 processes, a single dendrite and an axon. Bipolar neurons are found in the sense organ and in the retina of the eye and olfactory cells. द्विध्रुवीय न्यूरॉन में सिर्फ 2 छोर होते हैं, एक सिंगल डेंड्राइट और एक ये एक्सॉन। बायपोलर न्यूरॉन मुख्य तौर पर संवेदी ग्राहकों में पाया जाता है या कोशिकाओं में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से रेटिना और घ्राण कोशिकाओं में पाया जाता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स की जहां तक बात है तो इसमें भी 2 प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम डेंड्राइट और एक्सॉन कहते हैं। डेंड्राइट में जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बहुत ही
क्षीण होते हैं और उनमें उनकी शाखिकाओं की संख्या बहुत ही कम होती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अब न्यूरॉन की संरचना के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स। न्यूरॉन्स में मुख्य तौर पर 4 उसके भाग होते हैं। उसमें सबसे पहले है कोश शरीर, दूसरा है डेंड्राइट यानी वृक्षाभ तंतु, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है एक्सॉन टर्मिनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोश शरीर की यानी सेल बॉडी की। Like other cells, each neuron has a cell body that contains a nucleus, smooth and rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria and other cellular component. दूसरे सेल्स की तरह ही न्यूरॉन जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और सेल है, उसमें सेल बॉडी यानी सोमा जिसे कहा जाता है होती है, और दूसरे सेल जीवित कोशिकाओं की तरह इसमें केंद्रक होता है और माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और एक सेल को जीवित रखने के लिए जितने कंपोनेंट्स की जरूरत है सभी इसमें इस कोश शरीर में विद्यमान होते हैं। वृक्षाभ तंतु यानी डेंड्राइट। Dendrites are branch-like structure extending away from the cell body, and their job is to receive message from other neuron and allow those messages to travel to the cell body. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृक्षाभ तंतु ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यानी वृक्ष के तनों की तरह बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये सारे वृक्षाभ तंतु हैं और ये सेल बॉडी के ऊपर अवस्थित होते हैं और इनका मुख्य कार्य दूसरे स्रोतों से आ रही सूचनाओं को, नर्व इंपल्सेस को ग्रहण करना होता है और इन सूचनाओं को शरीर कोश से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक इन सूचनाओं को ये भेज देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में अब हम अक्षतंतु की बात करेंगे यानी एक्सॉन की बात करेंगे। An axon is a tube-like structure that carries an electrical impulse from the cell body to the axon terminals, which can then pass the impulse to another neuron. Axon एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि इस चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल बॉडी, डेंड्राइट और सेल बॉडी के ओर से आ रही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इंड ब्रश या एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ले जाता है ताकि ये सूचनाएं सिनेप्सिस को पार कर दूसरे एक्सॉन या मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ जा सकें। एक्सॉन टर्मिनल और इनब्रंस, इसको हम प्रांतकुची भी कहते हैं। An axon terminal refers to the axon endings that are somewhat enlarged and often club or button shaped. Axon terminals are that part of a nerve cell that makes synaptic connections with another nerve cell or with an effector cell. इसे हम प्रांतकुची या एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं और ये एक्सॉन के साथ लगी होती हैं और ये कोशिका के या तंत्रिका कोशिका के दूसरे छोर पे अवस्थित होती हैं, जिसमें इंड बटन्स होते हैं और इन बटन्स के या वेसिकल्स होते हैं और इन वेसिकल्स इंड बटन के अंदर
न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से आ रही सूचनाएं सिनेप्सिस को पार करती हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे। न्यूरॉन के कार्य देखिए, मुख्य तौर पर न्यूरॉन का कार्य तंत्रिका आवेग का संवहन है। अर्थात न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य आने वाली सूचनाओं को, जो तंत्रिका आवेग के रूप में उस तक पहुंच रही हैं, उनको ग्रहण करना और उन सूचनाओं को विशिष्ट सिग्नल के रूप में बदलना और उन्हें उपयुक्त दूसरे छोर पर अवस्थित न्यूरॉन्स को, मसल्स को या ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को पहुंचा देना है। न्यूरॉन्स सूचनाओं के संवहन के लिए, लंबी दूरी तक सूचनाओं के संवहन के लिए विशिष्टता प्राप्त कोशिकाएं होती हैं और ये रासायनिक एवं वैद्युतीय आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं और उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। The basic function of a neuron is to receive incoming information and based upon that information send a signal to other neurons, muscles or gland. Neurons are designed to rapidly send signals across physiologically long distance and they do this using electrical signals called nerve impulse or action potentials. अब हम एक्शन पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। Action potential is a moving wave of depolarization, shift in electrical potential or shift in ions that travel along the cell membrane, communicates information within the neuron. अब हम इस चित्र के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब सेल के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर जो आयंस होते हैं उनमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और उन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मटेरियल यानी वैद्युतीय रूप से चार्ज आयंस के माध्यम से सूचनाएं न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में आगे बढ़ती हैं। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कार्य। When a nerve impulse reaches the end of a neuron, it triggers the release of a chemical or neurotransmitter. The neurotransmitter travels rapidly across the short gap between cells, the synapses, and act to signal the adjacent cell. अब न्यूरॉन के कार्य की हम चर्चा करें तो जैसे ही कोई सूचना नर्व इंपल्सेस के रूप में या एक्शन पोटेंशियल के रूप में शाखिका, कोश शरीर और एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल में आती है तो वहां के इन बटन्स के अंदर मौजूद वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंच जाते हैं और वो सिनेप्सिस में बर्स्ट कर जाते हैं। अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जैसा मैं दिखा रहा हूं, ये यहां है, सूचनाएं इस दिशा से आ रही हैं और इन बटन्स
में या सिनेप्टिक वेसिकल्स में मौजूद ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और इनमें मौजूद जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये वेसिकल्स और इन बटन्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की छोर पर आ जाते हैं और यहां छोर पर आते ही ये बर्स्ट करते हैं और ये जो सिनेप्सिस है, ये सिनेप्टिक गैप है, उसमें पहुंच जाते हैं। Now the synapses, a region where the axon of one neuron closely approaches dendrite to other neuron or the cell membrane of other type of cells such as muscle cells. देखिए सिनेप्सिस या सिनेप्टिक क्लिफ्ट या सिनेप्टिक गैप उस खाली स्थान को कहते हैं जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन या दूसरे मसल सेल या और किसी प्रकार के सेल से, ग्रंथियों के सेल से मिलता है। समझने योग्य बात यह है कि नर्वस सिस्टम में मौजूद जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से सटी हुई जरूर दिखती हैं, पर उनके बीच तकरीबन 0.0002 मिलीमीटर का गैप होता है और इस गैप में सूचनाओं को पार करने के लिए या इस गैप से सूचनाओं के संवहन के लिए न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद लेती हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सिनेप्टिक वेसिकल्स स्ट्रक्चर इन द एक्सॉन टर्मिनल, जैसा कि मैं फिर से दिखा रहा हूं, और दैट कंटेन्स वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसमें मौजूद रहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सिनेप्सिस, जो इंफॉर्मेशन को इस सिनेप्सिस से पार करवाते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। Communication by neuron can be divided into 4 major steps. First, a neuron receives information from the external environment or from other neuron. Second, the neuron integrates or processes the information from all of its input and determines whether or not to send an output signal. देखिए, मुख्य तौर पर जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, अर्थात सूचनाओं का संवहन है। तो न्यूरॉन के कार्य को हम मुख्यतः 4 स्टेप्स में बांटकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला, न्यूरॉन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और या फिर दूसरे न्यूरॉन से सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। दूसरा, प्राप्त सूचनाओं को वो एकीकृत करती है और इंटीग्रेट करती है। थर्ड, द न्यूरॉन प्रोपोगेट्स द सिग्नल along its length at high speed. The dendrite, the distance may be up to several meters with rates up to 100 meters per second. सूचनाओं को प्राप्त करने, उनको संग्रहित करने के बाद कोशिका है या न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका, वो सूचनाओं को एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जो कई मीटर्स तक हो सकता है। और ये काफी द्रुत गति से सूचनाओं को एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाती है, जिसकी स्पीड तकरीबन 100 मीटर पर सेकेंड अर्थात
328 फीट पर सेकेंड भी होती है। Finally, the neuron converts this electrical signal to a chemical one and transmit it to another neuron or an effector such as muscles or gland. अंत में न्यूरॉन उन सूचनाओं को या उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को केमिकली ट्रांसमिट करती है और इफेक्टर सेल या प्रभावक कोशिकाओं जैसे कि मांसपेशियां या ग्रंथियों तक पहुंचा देती है। धन्यवाद।